नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पे बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए आर एस अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन मिलता है। मैथमेटिक्स का आर एस अग्रवाल बुक का ये है, ठीक है। इनको ध्यान से देख लीजिए आप लोग भी। चलिए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 31। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, जिससे पहले हम लोग 30 तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए 16 दिन में करता है तो इस तरह से लिख दिए, बी 12 दिन में करता है तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। और टाइम एंड वर्क में दो चीज़ आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में दो चीज़ निकालना ही पड़ेगा। वो होता है टोटल वर्क और होता है स्पीड। टोटल वर्क देख लीजिए। टोटल वर्क होता है ए और बी। ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो 16 और 12 का जो एलसीएम होगा वही होगा टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य। ठीक है। टोटल वर्क हो गया 48। इसके बाद निकालिए स्पीड। स्पीड कहते हैं कार्य क्षमता को। ठीक है। स्पीड कहते हैं कार्य क्षमता को। ए का स्पीड निकालने के लिए 16 से भाग दीजिएगा 48 में तो 3 बार में लगेगा। बी का स्पीड निकालने के लिए 12 से भाग दीजिएगा 48 में तो 4 बार में लगेगा। तो ए का कार्य क्षमता निकला 3 और बी का कार्य क्षमता निकला 4। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, कि यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन कर रहा है, यदि पहला दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन सी करता है, फिर चौथे दिन बी करता है, फिर पाँचवां दिन ए करता है, फिर छठा दिन बी करता है। ठीक है। इस तरह से काम एक दिन छोड़कर एक दिन करता है। एक दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी करता है, तीसरा दिन ए करता है तो चौथा दिन बी करता है। इस तरह से काम करता है। तो बोल रहा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। इस तरह से काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमको अपना लोग इस तरह से लिख लेंगे, ए की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है। मतलब एक दिन में 3 काम करता हो। और बी का कार्य क्षमता 4 है, तो बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए। मतलब ये पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तो प्रत्येक 2 दिन में, मतलब टोटल 2 दिन में कितना काम होता है। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, प्रत्येक 2 दिन, प्रत्येक 2 दिन में 4 3 7 काम होता है। देख लीजिए, पहला दिन ए करता है 3 काम। ए 3 काम करता है। ए का जो कार्य क्षमता है उतना काम करेगा। ए का कार्य क्षमता 3 है तो ए 3 काम करेगा। बी का कार्य क्षमता 4 है तो बी 4 काम करेगा। ठीक है। तो देख लीजिए, पहला दिन ए करता है, फिर दूसरा दिन बी करता है, तो पहला दिन दूसरा दिन, मतलब प्रत्येक 2 दिन हो गया। 2 दिन, तो प्रत्येक 2 दिन में कितना काम किया, 7 काम किया। दोनों ने मिलकर 4 3 7 काम किया। ठीक है। टोटल काम है हमारे पास 48। टोटल काम कितना है दोस्तों, काम है 48। टोटल काम 48 है। अब बोल रहा है काम कितने दिन में समाप्त होगा। 2 दिन में करता है 7 काम। 2 दिन में करता है 7 काम। तो क्या कीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा इसमें। तो 7 से इसमें जब भाग दीजिएगा, इससे हम कर देते हैं इसमें भाग, तो क्या बार में लगेगा। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। 48 तो 7 6 के 42। ठीक है। यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ देखिए, 6 बार गुना करेंगे तो 42 आया। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 6। शेष काम कितना बचा, जो शेष बचा वो समझ लीजिए कि शेष काम बच गया है। जो शेष बचा वो काम शेष बच गया है। ठीक है। चलिए, 6 बार में लगा तो 6 बार में, मतलब 6 बार से गुना किए तो लगभग 6 बार में लगा ना। तो इस 6 को 2 से गुना कीजिएगा, इस 6 को 2 बार से गुना कीजिए। ये वाला जो है भागफल जो इनका आया, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हुआ 12। तो इनका टोटल 12 दिन हुआ। और देखिए, शेष काम बचा है 6 काम। शेष काम बचा है 6 काम। जैसे हम लोग चलते, पहला दिन काम करता है ए, दूसरा दिन करता है बी, तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, चौथा दिन बी। तो मतलब यहाँ क्या आ रहा है, जो सम आ रहा है, सम दिन, मतलब एक दिन, पहला दिन तो ए विषम है और बी सम है, तो बी सम दिन काम करता है, मतलब दूसरे दिन करता है। देखिए, दूसरा दिन करेगा, फिर चौथा दिन करेगा, फिर छठा दिन करेगा। तो उस तरह से यहाँ देखिए 6 बार में लगाते, इसका मतलब बी जो है काम कर चुका है। अब बारी आएगा ए का। शेष काम बचा है 6। शेष काम कितना बचा है 6। शेष काम बचा है 6। बारी आ गया ए का। तो 12 दिन तो इधर लगा, जोड़ 12 दिन तो इधर लग गया, जोड़ कीजिएगा क्या, 6 काम बच गया, 6 काम ये जो शेष बचा 6 बच गया ना, 6 शेष को यहाँ लिखिए
और ए का बारी काम करा, ए का बारी है काम करने का, ए 3 के स्पीड से काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? 2 दिन में कर लेगा। तो 12 जोड़ 2 कितना दिन हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 14 दिन, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा मतलब समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, हर चीज क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे कह रहा है सॉल्यूशन, चलते हम लोग। ए जो है 11 दिन में करता है, लिख लिए। बी जो है 20 दिन में करता है और सी जो है 55 दिन में करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए, आगे दो काम करना पड़ता है, टोटल वर्क। तो हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों? 11, 20 और 55 का क्या होता है? एलसीएम होता है। इनका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 55 चौके 11, 55, हाँ ये हो जाएगा कितना? 220 होगा। कितना होगा दोस्तों? 220 होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्पीड। स्पीड भी निकालना इसमें बहुत ही आवश्यक है, टोटल वर्क और स्पीड। बिना टोटल वर्क स्पीड का कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। दो चीज़ टाइम एंड वर्क में निकालना ही पड़ेगा आपको। चलिए 11 से इसमें दीजिएगा तो 11 दूनी 20, 20 बार में, 11 बार में, और ये आएगा 4 बार में। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी। क्वेश्चन कर रहा है कि पहला दिन जो है ए और बी मिलकर काम करने जाता है, ठीक है, और दूसरा दिन जो है बी और सी मिल करके काम करने के लिए जाता है। पहला दिन ए और बी काम करने जाता है, दूसरा दिन बी और सी काम करने जाता है। अगर इस तरह से काम चलेगा तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ध्यान से चलते हैं हम लोग। पहला दिन जो है ए के साथ बी जाएगा। पहला दिन बोल रहा है कि ए के साथ बी काम करता है, तो ए और बी का स्पीड देख लीजिए। ए का है 20 और बी का है 11, दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 31 काम। मतलब 31 के स्पीड से करेगा तो मतलब 31 काम करेगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है ए के साथ जो है दूसरा दिन सी करेगा। ए के साथ क्या करेगा? सी काम करेगा। ठीक है, ए सब दिन काम करेगा, लेकिन एक बोल रहा यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे। पहला दिन बी, अगले दिन सी, फिर बी, फिर सी, मतलब फिर ए के साथ बी, ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, इस तरह से काम चलते रहेगा। ठीक है, तो ए के साथ सी काम करेगा तो ए का स्पीड देखिए 20 है, सी का स्पीड है 4, तो 24 होगा। होगा कि नहीं? चलिए तो ये देखिए, पहला दिन ए सी, दूसरा दिन, पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, तो प्रत्येक 2 दिन में कितना काम होगा? प्रत्येक 2 दिन में, दोनों को जोड़िए तो 55 काम होगा। प्रत्येक 2 दिन में कितना काम होगा? 55 काम होगा। 2 दिन में 55 काम है और कुल कार्य हमको 220 है। टोटल कार्य कितना है? 220 है। 55 से इसमें भाग दीजिएगा, कै बार में लगेगा? 55 से भाग दीजिएगा 220 में तो 4 बार में लगेगा। 55 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा? 220 होगा। मतलब 55 से भाग दे रहे हैं 220 में। ठीक है, चलिए 4 बार में लगा तो 4 को इस 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये हो गया। 8 दिन में काम फिनिश कर लेगा। आंसर हो गया ये। कितना दिन में? 8 दिन में समाप्त कर लेगा। यदि ए बी 31 दिन में, ए सी 24 दिन में करता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, हर चीज़ क्वेश्चन में रहता है। आप क्वेश्चन को सही से पढ़िए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है, ठीक है, और सी जो है 60 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 60 दिन में। चलिए दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि टोटल वर्क में, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क और स्पीड निकालना
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे निकालिए। टोटल वर्क और स्पीड। टोटल वर्क क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 20, 30, 60 का एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा हम लोग का टोटल वर्क, तो इनका हो जाएगा एलसीएम 60 होगा, ठीक है। और स्पीड निकालने के लिए, ए का स्पीड निकालने के लिए 20 से भाग दीजिएगा, इसमें बी का निकालने के लिए 30 से भाग दीजिएगा, सी का निकालने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 20 तिया 60, 30 और 1, ये निकल गया ए का स्पीड, बी का स्पीड, सी का स्पीड। इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 1 काम। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए लगातार काम करे, ए लगातार काम करता है, ए किसी दिन बैठा नहीं रहेगा, ए डेली काम करेगा, लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए का साथ मिलकर काम करता है। देखिए ए पहला दिन भी करता है, दूसरा दिन भी करता है, तीसरा दिन जो ए आता है उसके साथ साथ बी और सी भी काम करने के लिए आ जाता है, ऐसा नियम बना दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन ए, तीसरा दिन आता है बी और सी मिलने के लिए, सी के साथ काम करने के लिए, तो बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए, तो पहला दिन ए आएगा तो एक कितना का स्पीड से आएगा, एक दिन में 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, फिर तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन हर तीसरे दिन बी और सी काम करने के लिए पहुंचाएगा, बी और सी आएगा एक साथ काम करने के, 3 2 5 1 6 काम करेगा। इसी तरह सा प्रोसेस चलेगा। फिर जो है चौथा दिन ए करेगा, फिर जो है ए करेगा, फिर तीसरा दिन, मतलब प्रत्येक तीसरा दिन जो काम चलेगा, प्रत्येक तीसरा दिन ए बी और सी ए के साथ मिल जाएगा काम करने के लिए। चलिए इनको बनाते हैं, तो बताइए पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन ए, तीसरा दिन ए बी और सी, तो प्रत्येक 3 दिन में कितना काम हुआ, प्रत्येक 3 दिन में, देखिए 3 3 6 6 6 12, तो 12 काम हुआ, प्रत्येक 3 दिन में कितना काम हुआ, 12 काम। टोटल काम है हमारे पास 60, टोटल काम कितना है 60, यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना है 60, और 3 दिन में होता है 60 काम, तो 12 से भाग दीजिएगा इसमें, तो कै बार में लगा, 12 पंचे 60, 5 बार में लगा, 5 से गुना कर, 12 पंचे 60, 5 बार में 60 क्या होता है, कटता है। आप 5 को यहाँ गुना कर दिए, किससे, इससे 3 से, मतलब 12 से भाग दीजिए 60 में, तो जो भागफल आया 5 बार में पूरी कट गया 60 12 से, तो 5 से यहाँ कर लीजिए, 15 तिया 5 तिया 15 दिन, कितना हो जाएगा आंसर, 15 दिन में काम टोटल फिनिश होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। ये एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में समाप्त करता है। बी तथा सी ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन मतलब इससे पहले पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसमें भी पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इनको इस तरह से लिखेंगे कि क्वेश्चन को ए जो है 24 दिन में समाप्त करता है, बी जो है 9 दिन में करता है, और सी जो है कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क स्पीड निकालिए, टोटल वर्क और स्पीड निकालिए। 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए, वही होगा। दोस्तों अगर 24, 9 और 12 का एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क लेते हैं, तो ये होता है 72। कितना होता है 72। अब स्पीड निकालिए, स्पीड निकालिएगा तो 4 तिया 12, तो 3 आएगा, ये 9 है 72, ये बरछा के 72, इतना आएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि बी तथा सी ने मिलकर काम आरंभ किया। बी और सी ने क्या किया, मिलकर के काम को आरंभ किया। ठीक है, बी प्लस सी ने मिलकर काम को आरंभ किया। एक दिन में कितना काम करता है बी प्लस सी, तो बी और सी का कार्य क्षमता 8 6 14, एक दिन में 14 काम करता है। ठीक है, बी और सी ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद ये काम छोड़ दिया। 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक छोड़ दिया। देखिए बी प्लस सी एक दिन में करता है, एक दिन मतलब 14 स्पीड है इनका, 8 जोड़ 6 14 स्पीड है, तो मतलब 14 काम करता है ये। ठीक है, तो ये क्या है 3 दिन तक काम, कितने दिन तक, 3 दिन तक काम किया है। तो इनको गुना कीजिएगा, एक दिन में करता है 14 काम और 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया 42 काम। मतलब बी और सी ने
3 दिन में 42 काम कर लिया। बी और सी 3 दिन में कितना काम कर लिया? 42 काम कर लिया है। चलिए टोटल काम है 72, टोटल काम कितना है? 72 काम है। शेष काम कितना बचेगा? तो शेष है 72 काम है टोटल। 72 में से 3 दिन में बी प्लस सी ने मिलकर 42 काम को समाप्त कर दिया। ये 0 30, कितना काम बचा? 30 काम बचा। 30 काम बचा और शेष काम को कौन समाप्त करता है? शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब बोला शेष काम बचा हुआ है 30, शेष काम बचा हुआ है 30। ए करता है एक दिन में करता है 3 काम। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, मतलब 3 के स्पीड से करता है तो 3 काम करता है। इससे भाग दीजिएगा तो ये होगा 10 दिन। तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये वाला एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए और अगला क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अब अगला वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।